और अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसल कटाई के समय किसानों को राहत देने के निर्देश दिए हैं। कहा, किसानों को जरूर दिया जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य, संभव हो तो किसानों को उनकी फसल उनके खेतों से ही खरीदी जाए। गेहूं खरीद को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुलाई बड़ी बैठक। कल से शुरू हो रही गेहूं खरीद की तैयारियों की होगी समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में बनाई है कमेटी। शास्त्री भवन में पहुंच रहे हैं कई केंद्रीय मंत्री सहित अन्य नेता। मास्क सैनिटाइजर के साथ पहुंच रहे हैं नेता। शास्त्री भवन के गेट के बाहर तमाम गाड़ियों को भी किया जा रहा है सैनिटाइज। देश में 9,000 के पार कोरोना पीड़ित का आंकड़ा। अब तक 308 लोगों की जा चुकी है जान। 857 मरीज हो चुके हैं ठीक। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 500 के पार। 740 नमूनों में से 40 रिपोर्ट पॉजिटिव। आगरा में मिले 36 मरीज। लखनऊ में सामने आए 4 नए केस। आजमगढ़ में कोरोना के 2 और नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। जमातियों के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए 60 साल के बुजुर्ग के बेटे बेटी। अब तक जिले में मिले 6 कोरोना पॉजिटिव। सहारनपुर में सामने आए 10 नए कोरोना पॉजिटिव। एक दिन में निकले सबसे ज्यादा कोरोना केस। जिले में 30 पहुंची मरीजों की संख्या। फिरोजाबाद में सामने आए 4 नए मामले। एक जमाती और उसके संपर्क में आने वाला दूसरा शख्स हुआ पॉजिटिव। जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 18 पहुंची। कोरोना पर उत्तराखंड से लगातार चौथे दिन अच्छी खबर। पिछले 4 दिनों से एक भी मरीज नहीं मिला। अब तक 35 कोरोना मरीजों में से 7 मरीज ठीक हुए। मुंबई के भाटिया अस्पताल में कोरोना का कहर। 11 और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। 150 कर्मचारियों का लिया गया था सैंपल। दिल्ली एम्स में तैनात एएसआई कोरोना पॉजिटिव। सफदरजंग पुलिस स्टेशन में तैनात था एएसआई। मरीज के परिवार और संपर्क में आए 22 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटाइन। नागालैंड में कोरोना का पहला मामला आया सामने। असम के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में चल रहा मरीज का इलाज। पूर्वोत्तर में अब तक कोरोना के 35 केस आ चुके हैं सामने। प्रयागराज में 16 जमातियों का वीजा किया गया निरस्त। 9 थाईलैंड और 7 इंडोनेशिया के रहने वाले हैं जमाती। टूरिस्ट विजिट पर भारत आकर धार्मिक प्रचार प्रसार में लगे थे। हल्द्वानी में इमाम समेत 33 लोग आज किए जाएंगे क्वारंटाइन। कल कोरोना संदिग्धों को क्वारंटाइन कराने पर हुआ था बवाल। विरोध में हजारों लोग उतरे थे सड़कों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से की अपील। कहा, कोरोना से निपटने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन की अवधि खत्म होने तक जो जहां है वहीं पर रहे। सीएम योगी ने की कोरोना को लेकर बड़ी बैठक। 15 अप्रैल से यूपी में ऑनलाइन ऑर्डर लेने का काम होगा शुरू। दोनों डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कई कमेटियों का गठन। बदायूं में 15 तारीख से शुरू होगी गेहूं खरीद। 115 क्रय केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद। 1,22,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य। लॉकडाउन के बीच अल्मोड़ा के सोना पानी में फंसे अभिनेता दीपक डोबरियाल और मनोज वाजपेयी 10 मार्च से कर रहे थे शूटिंग। क्रू मेंबर भी लॉकडाउन की वजह से फंसे। लॉकडाउन के दौरान मास्क के कारोबार का खुलासा। आवश्यक खाद्य सामग्री का स्टिकर सप्लाई किया जा रहा था मास्क। पुलिस ने मालिक समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। बरेली में जमात रजाए मुस्तफा ने उड़ाया लॉकडाउन का मजाक। दर्जन भर लोगों ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। करमपुर चौधरी गांव में उपद्रवियों के परिजन से मिलने पहुंचे जमात रजा के मुस्तफा के लोग। ललितपुर में लॉकडाउन की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। प्रशासन भीड़ पर अंकुश लगाने में नाकाम। पीलीभीत के कप्तान अभिषेक दीक्षित ने की कार्यों की समीक्षा। सभी को दिए निर्देश, किसी भी कीमत पर लोगों को ना हो परेशानी। कानपुर में लोगों ने नहीं किया लॉकडाउन का पालन। शहर में दिखी खूब हलचल। लोगों को समझाते और चालान काटते नजर आए पुलिसकर्मी। उन्नाव में जेल प्रशासन ने संक्रमण से बचाने के लिए किया सैनिटाइजिंग गैलरी का निर्माण और 24 घंटे सैनिटाइज करेगा फव्वारा। फव्वारा युक्त गैलरी में लाइट की भी व्यवस्था।
अमेठी में लॉकडाउन को लेकर अलर्ट पर पुलिस, डीएम एसपी भी घरों में रहने की कर रहे हैं अपील, बेवजह घूमने वालों पर हो रही है कार्रवाई। प्रयागराज में अधिकारियों ने बढ़ाया मनोबल, पुलिसकर्मियों को दिए गुलाब के फूल, सड़कों पर ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मान। कम्युनिटी किचन की पहल, अधिकारी भी कम्युनिटी किचन में कर रहे हैं भोजन। प्रतापगढ़ में कम्युनिटी किचन की शुरुआत, गरीबों पुलिसकर्मियों को मिलता है भोजन। अयोध्या में मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों की जा रही है मदद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पारसनाथ यादव कर रहे लोगों की मदद, हर रोज दर्जनों गांव में बांट रहे हैं राशन और जरूरत का सामान। उत्तराखंड समेत देश भर में बनाई जा रही सैनिटाइजिंग टनल किसी काम की नहीं, डब्ल्यूएचओ की नई गाइडलाइंस से उत्तराखंड में टनल पर लगाई गई रोक। लक्सर में मजदूरों ने खाना खाने से किया मना, घर जाने की जिद पर अड़े मजदूर, प्रशासन ने मजदूरों को समझाया। हल्द्वानी में क्वारंटाइन लोगों की अजब डिमांड, किसी को चाहिए मां के हाथ की रोटी तो किसी को चाहिए नॉनवेज। हल्द्वानी में बिठोरिया में रहने वाले पूर्व फौजियों ने पीएम राहत कोष में जमा किए 21,000 रुपए, इसी होली के चंदे से हुई जमा राशि। हरिद्वार में एक वायरस ने किया गंगा को निर्मल, शीशे की तरह साफ हो गई गंगा, गंगा का नया स्वरूप आया नजर। चंपावत में रोजाना तैयार हो रहे हैं 300 मास्क, पुलिसकर्मियों के परिवार की महिलाएं तैयार कर रही हैं मास्क। नैनीताल में ललित प्रसाद बने कोरोना वॉरियर, शहरों में पहुंचा रहे हैं सब्जियां, सुबह 4 बजे उठकर पहुंचाते हैं जरूरत का सामान। हालात बिगड़ने पर महंत इंदिरेश अस्पताल के अधिग्रहण की भी तैयारी, दून अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 350 बेड का इंतजाम। उत्तरकाशी पुलिस गाने के जरिए लोगों को कर रही है जागरूक, पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में लोगों से की जा रही है सावधानी बरतने की अपील। संभल में सब्जी मंडी में जमा हुए लोग, पुलिस के डंडे का भी नहीं दिखा असर, सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन। संभल में राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन, कम राशन देने का आरोप, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। हरदोई में किराने की दुकान पर छापा, पान मसाला बेचते पकड़ा गया दुकानदार, अधिक मूल्य पर बेचता था खाद्य सामग्री। बुलंदशहर में महिला डॉक्टर और बेटे की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, पहले ही हो चुकी है डॉक्टर पति की मौत, 2 अस्पतालों को किया गया सील। जालौन की कोरोना योद्धा प्रीति मुफ्त में बांटती है मास्क, घर में ही तैयार करती है मास्क, अन्य महिलाओं को भी मिला रोजगार। पीलीभीत में डीएम एसपी आधी रात कर रहे निरीक्षण, बरेली हाईवे पर की जा रही है सघन चेकिंग, कई गाड़ियों का काटा गया चालान। अमरोहा में मौत दे सकता है वायरस, यमराज लोगों को कर रहे हैं जागरूक, पुलिस के साथ गलियों में घूमते दिखे यमराज। फतेहपुर में द अफ्रीका रिटर्न इंजीनियर का परिवार क्वारंटीन, प्रशासन को फोन कर खुद के लौटने की जानकारी दी। जालौन में लगातार किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फायर सर्विस के कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर किया छिड़काव। हाथरस में गांव बिजाहरी की बेटी निधि पाठक हाथों से मास्क बनाकर गरीबों में बांट रही, अब तक 200 लोगों को बांट चुकी है मास्क। शाहजहांपुर में घूसखोर फार्मासिस्ट का वीडियो वायरल, अनुराग गांव में कैंप लगाकर मरीजों को बांट रहा दवाइयां, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ा रहा धज्जियां। फर्रुखाबाद में कोरोना महामारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आया कोरोना, सड़कों पर लोगों को कह रहा है बाहर मत निकलना। संभल में शेल्टर होम में खाने की खराब क्वालिटी पर भड़के क्वारंटीन किए गए लोग, डस्टबिन में फेंका खाना। बागपत में बड़ौद पुलिस ने 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव जमातियों के पोस्टर चिपकाए, लोगों से की अपील इन दोनों के संपर्क में आए हैं तो सूचित करें। नैनीताल में हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने समाचार पत्र घरों तक लाने वाले हॉकरों की मदद की, फिलहाल घरों में अखबार डालने वाले इन लोगों की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन की वजह से खराब। लखीमपुर खीरी की सब्जी मंडी में खुलेआम उड़ाई जा रही है लॉकडाउन की धज्जियां, नहीं किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दिल्ली के निजामुद्दीन से पैदल बिजनौर जा रही महिला को पुलिस ने पकड़ा, निजामुद्दीन मौकज़ और मस्जिद के सामने मांगती थी भीख।
बुलंदशहर क्वारंटाइन सेंटर से फरार हुआ युवक। कोरोना संक्रमण की आशंका की वजह से 2 दिन पहले क्वारंटाइन सेंटर में कराया गया था भर्ती। तलाश में जुटी स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम। फिरोजाबाद में लॉकडाउन तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं लोग। सड़कों पर बिना मास्क घूमते आए नजर। पुलिस ने शर्ट उतरवाकर मास्क बनवाया। संभल में बिना मास्क घूम रहे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने छेड़ी अनोखी मुहिम। सड़क पर शर्ट उतरवाकर मास्क बनवाए गए। हरदोई में लोगों ने की कोरोना योद्धाओं पर फूलों की बरसात। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटी पुलिस। सभी हॉटस्पॉट एरिया में पुलिस दिखा रही है सख्ती। रायबरेली में रोड पर पड़े मिले 100 और 500 के नोट। लोगों में मची अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। हल्द्वानी के 6 सबसे बड़े प्राइवेट अस्पतालों को जिला प्रशासन ने किया टेक ओवर। इन अस्पतालों में कोरोना को छोड़ अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज होगा। खटीमा की कृषि मंडी में प्रशासन की चूक साफ नजर आई। लॉकडाउन होने के बावजूद व्यापारी सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रख रहे। हल्द्वानी और हरिद्वार के बाद अब देहरादून की निरंजनपुर मंडी में भी सैनिटाइजिंग टनल बनाई गई। टनल में 6 नोजल के जरिए किया जा रहा है छिड़काव। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संभाली रसोई। 500 से ज्यादा लोगों को दे रहे हैं भोजन। नैनीताल में होटल आरिफ क्रिस्टल होटल ने अपना किचन जनसेवा के लिए खोला। लॉकडाउन के पहले दिन से गरीबों को खिला रहे हैं खाना। टिहरी में बीजेपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। काशीपुर में लोगों ने पुलिस कर्मियों पर की फूलों की वर्षा। जनता की निस्वार्थ सेवा के लिए जताया आभार। लॉकडाउन से दिक्कत में ट्रांसपोर्ट कंपनियां। सरकार से की टैक्स माफ करने की मांग। राहत पैकेज की भी घोषणा करने की मांग। रामनगर में फंसे नॉर्थ ईस्ट के सैकड़ों लोग। लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं घर। रिजॉर्ट बंद होने से रोजी रोटी का भी बढ़ा संकट। बदायूं में लॉकडाउन की वजह से मांस तस्कर हुए सक्रिय। एक मांस तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास से 140 किलो मांस बरामद। पीलीभीत में महिला पुलिसकर्मी बनी कोरोना योद्धा। एसपी अभिषेक दीक्षित के आग्रह पर पुलिस लाइन में बना रही 3 लेयर मास्क। जालौन में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जालौन पुलिस ने आजमाया अनोखा तरीका। फूल और माला पहनाकर घर पर रहने की अपील। प्रतापगढ़ में बिना मास्क पहने सड़क पर निकलने वालों पर पुलिस सख्त। बगैर मास्क के निकलने पर मेंढक बनाकर लगवाई दौड़। बनारस में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने दी अनोखी सजा। कान पकड़कर उठक बैठक कराई। आजमगढ़ के मुबारकपुर का नयापुरा सिकट्ठी मोहल्ले भी हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित, जिसके बाद से लोगों के घरों से निकलने पर प्रतिबंध। मेरठ में प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका बनी मिसाल। लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रही। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन और सीलिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। 2 युवक म्यूजिक बजाकर कार के बाहर डांस करते हुए नजर आए। कानपुर देहात जिले के औद्योगिक क्षेत्र में करीब 50 फैक्ट्रियों को चालू किया गया। इनमें खाद्य पदार्थ, साबुन जैसे तमाम चीजें बनाई जाती हैं। औरैया में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन करने के लिए स्थानीय महिलाओं ने तिलक और आरती उतारकर उनका सम्मान किया। कुशीनगर में डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने। सांसद विजय दुबे जब अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो 9 डॉक्टर अस्पताल से नदारद रहे। रामपुर में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे डीएम रामपुर अंजनी कुमार सिंह। इस दौरान सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को लॉकडाउन का पाठ भी पढ़ाया। कोरोना काल के बीच पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बैसाखी की शुभकामनाएं। लिखा, नई उमंगों से जुड़ा यह त्योहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैसाखी पर्व पर किया ट्वीट। लिखा, सुख, शांति और समृद्धि का संदेश देती बैसाखी की सभी देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। कोरोना काल के बीच राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर मंथन का दौर जारी। ऑनलाइन भी किया जा सकता है राम मंदिर का शिलान्यास। खबरें और रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।